CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मौजूद हूँ इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार 27 दिनों से यहाँ पे जो हमारे सेना के जवान हैं, पूर्व सैनिक है, वो यहाँ पे लगातार 27 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार मेरे साथ पूर्व सैनिक महोदय हैं, एक बार इनसे जान लेते हैं कि 27 दिन के अंदर सरकार के द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और अगला स्टेप क्या होने वाला है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, आपका CCN चैनल वालों का। आप हमारे को कंटिन्यू कवरेज कर रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आज हमारा जो 27वां दिन है जहां धरना प्रदर्शन का, सबसे पहले तो आपको पता ही है कि 20 फरवरी को बड़ी आयोजित हुआ था। उसके बाद फर्स्ट 10 दिन हमने पंजाब वालों ने लिए थे। उसके बाद हरियाणा, अभी यूपी आई है, तो यूपी का भी आज शामली डिस्ट्रिक्ट आया है। इनका भी डिस्ट्रिक्ट वाइज आगे ड्यूटी लगाई हुई है और ये हमारे लिए लस्सी दही सबको लेके भी आते हैं और आपको भी जितने पत्रकार हैं उनको भी खिलाते हैं। तो ये धरना जो है हमारा संकेतक धरना है और संकेतक यही है कि हमारे को 100-150 की परमिशन मिलती है। परमिशन में भी पहले थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अभी प्रशासन हमारा साथ दे रहा है, उसके लिए हम प्रशासन का भी धन्यवाद करते हैं। बाकी ये जो संकेतक धरना है इसलिए धरना है कि अभी सेशन चल रहा है। हमारे को उम्मीद है कि सरकार तक आवाज जाए, लेकिन अगर सरकार तक आवाज नहीं जाती, सरकार अगर गंगी बहरी है, नहीं सुन रही, लेकिन हमारे ये भी रंजिश है कि जो विरोधी पार्टियां ने जो वो भी नहीं हमारी आवाज वहां पर लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं उठा रहे, और जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सेलिब्रिटी वगैरह, वो भी नहीं हमारा जहाँ लेने आ रहे। खुशखबरी भी कैसे जवान जेड़े बुढ़े जवान सड़कों पे बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं। जवान के नाम पे लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। के नाम पर पिक्चर बना के टीवी चैनलों के उत्ते बड़िया मुच्छा वाले जनरल बैठ के मेरे जवान ऐसे, मेरे जवान 35 साल में आ जाते हैं। हमारे जवानों का नाम वर्त्या जाता है, सेलिब्रिटी भी हमारा नाम वर्तते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर भी नाम वर्तते हैं और अपने आप को देशभक्त शो करते हैं। जो एक्चुअली देशभक्त है, जिनके बच्चे कुर्बान हो रहे हैं देश की खातर, या जिन्होंने अपनी जवानियां बार्डर से गालियां ने, या जेडे साडे साथी तिरंगिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लपेट के आए हैं। तो अगर वो पॉलिटिकल पार्टियां देशभक्त हैं और सेलिब्रिटी देशभक्त हैं, तो हम लोग कौन है? हम क्या देश के गद्दार हैं यहाँ बैठे? हम अपनी हकी मंगा वास्ते बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक ना तो कोई सरकारी एजेंसियां ना कोई अपोजिशन पार्टी, किसी ने भी साड़ी आज तक सार नहीं लई भी आप किस लिए बैठे हो, आपके क्या मुद्दे हैं, किसी ने भी हमारा अभी तक। लेकिन ये बात हमारे को पता है कि सरकारें या जितनी पॉलिटिकल पार्टियां ने आज तक जिन्होंने भी राज किया देश के ऊपर, उनको जो है ना, उनके दिमाग में एक कीड़ा है, वो कीड़ा भी हमने निकालना है। उनके दिमाग में कीड़ा है, वो संख्या बल देखती है। ये जवानों के पीछे क्या है? वो तो जितने भी संख्या बल अधिकारियों के पीछे है। किसी जनरल को हमने अधिकारी नहीं, 2019 में पुलवामा अटैक के वक्त शहादत के नाम पर ही वोट पड़े थे चुनाव में। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियां शहादत के नाम पर भी वोट लेती हैं। मोदी जी होली दिवाली पे जाते हैं, जवानों को लड्डू खिलाते हैं बॉर्डरों के लिए। अगर वाकई मोदी जी के दिल में हमारे सैनिकों के लिए इतना ही हमदर्दी है, तो जो हम जो उस टाइम बॉर्डरों पे ड्यूटियां करके आ चुके हैं, या जिनके बच्चे अभी ड्यूटियां कर रहे हैं, अगर आप में हमदर्दी है तो आप ये जो बैठे हैं अभी, आज 27वां दिन है, अभी तक कोई भी सरकारी, ठीक है प्रधानमंत्री बहुत बिजी होते हैं, लाइफ उनका बिजी शेड्यूल होता है, लेकिन कोई उनका मंत्री शंत्री तो आगे हमारी बात सुन सकते हैं। कोई यदि शहादत होती कहीं पे, तो वोट ना के लिए भागे नेता मंत्री संतरी हर कोई पीछे भागता उस वक्त सैनिकों के। और 27 दिन देखिए ये सरकारें जो है ना, ये सरकारें खाली वोट बैंक देखती है, वोट बैंक। अभी वोट बैंक पहले हम अधिकारियों के पीछे ज्यादा था, जो हमारी साबका सैनिक कमेटी 15 से अलग बैठी थी, लेकिन हमारे साथ संख्या बल नहीं था, हमारे जितने जवान उनके पीछे थे। अभी जब उनको साथ विश्वासघात हुआ है, तभी जैसे मछली पत्थर चट के वापस आती है, ऐसे हमारे साथी भी वापस आ रहे हैं, अपने जेसीओ जवानों दी यूनियन दे विच आ रहे हैं। ते अभी जेड़ा सरकारां जां दूसरियां पॉलिटिकल पार्टियां ने, उन्हां दे दिमाग 'च जेड़ा कीड़ा वा, कीड़ा धीरे निकलना। इतनी जल्दी कोई भी बीमारी जेड़ी 70 साल की बीमारी है, 75 साल की, वो बीमारी एकदम नहीं ठीक होएगी, वो बीमारी धीरे ठीक होएगी। उनको हम एलोपैथी मेडिसिन नहीं देंगे, उनको आयुर्वेदिक दवाई दे के हम उनकी बीमारी का इलाज करना है। वो धीरे हमने यहाँ से लोगों को ट्रेनिंग दे के भेजना और अपने एरिया में जाके ब्रिगेड खड़े करेंगे, फिर हम कोई बड़ा एक्शन, अगर सरकारें या पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं, हम एक संख्या बल भी दिखाएंगे। जैसे 20 फरवरी को दिखाया, वो तो एक नमूना सीगा,
वो तो एक पहली दफा हमने कॉल दिया था, फिर भी 35-40 लाख जेडे आए साबका सैनिक या देश के कोने। अभी जब नेक्स्ट कॉल देंगे ना तो दिल्ली में जगह नहीं मिलेगी कि जहां मतलब दिल्ली को मतलब फुल कर देंगे साबका सैनिकों से, फिर सरकार देखेगी हमारा संख्या बल। अच्छा सर, अभी कुछ बातें ऐसी भी चली है कि साबका सैनिक संघर्ष में ही आपस में लोगों के सैनिकों के बीच में ये इतिहास गवाह है, जितने भी आज तक एजिटेशन चले हैं उसमें जयचंदों की कमी नहीं रहती है। और किसानी संघर्ष में भी आपने देखा होगा कितना अलग अलग जथेबंदियां या किसान जथेबंदियां, जाली जथेबंदियां बना के उसमें ऐसे ही हमारे संघर्ष में भी है। लेकिन हमने अभी देखना है कि कौन जयचंद है, कौन एक्चुअली लड़ाई लड़ रहे हैं। वो हमारे अभी साबका सैनिक जड़े ना आपके सोशल मीडिया के चैनलों से सबको ये जागरूक हो रहे हैं, उनको असलियत सामने आ रही है। आपके इस आंदोलन को प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है। प्रोपेगेंडा सब कुछ मैंने बोला मैडम, हर एक संघर्ष का विरोध होता है। जैसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी या सरकार, अगर सरकार में अपोजिशन ही नहीं होगी, सरकार का कोई विरोध ही नहीं करेगा तो फिर वो कादी है, सरकार कादी है, वो फिर लोकतंत्र कादा है। तो ये हमारे को संवैधानिक तरीके के नाल हम बैठे हम अपना हक, लेकिन इसका विरोध होगा ही होगा। जो भी एजिटेशन आज तक चली है उसमें विरोधी होते ही होते हैं या उसमें जयचंद होते ही होते हैं। अच्छा सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप अपने थ्रू जनता को? हाँ जी, मैसेज यही है कि जहाँ अभी तरह तरह दियाँ कई सोशल मीडिया के थ्रू भी अभी हमारे को एक पता चला कि एक वीडियो वायरल हो रही है, कोई यूट्यूब चैनल है जिसने मतलब गलत अफवाह फैला रहे हैं कि जहाँ पर पुलिस और साबका सैनिकों में झड़प हो गई है और साबका कोई फटर हो गया, कोई लेडीज को भी चोट आई है, वो सब गलत अफवाह। मैं ਤੁਹਾਡੇ चैनल के माध्यम राही पूरे देश के साबका सैनिकों को दसना चाहता, जहाँ बिल्कुल पीसफुली तरीके के नाल हमारा संघर्ष चल रहा है। कोई भी ਇਹੋ जी कोई गलबात नहीं हुई, कोई भी ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ YouTube ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ पुलिस ने भी की है। मैं एक लास्ट सवाल लूंगी बस, जैसे कि आप जानते हैं 2019 में पुलवामा अटैक जब हुआ था तो उसमें काफ़ी सैनिकों की शहादत हुई थी। कहा गया था 40, लेकिन डेटा ऐसा आरोप भी लगे थे, डेटा छुपाया गया है। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में एक वीरांगना, एक विधवा थी, शहीद की विधवा, वो धरने पे बैठी थी और उसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा लठमारी की गई थी। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये तो इसका तो हम बिल्कुल संज्ञान लेंगे और इस घटना का हम निंदना करते हैं कि सरकार जड़ी है ऐसे हमारे शहीद परिवारों के साथ ऐसी ज्यादती कर रही है। वो खैर हमारे संज्ञान में नहीं आया क्योंकि हम इधर बिजी है। उसके लिए भी हम जड़ा वा कोई एक्शन देंगे। अगर कोई भी हमारा शहीद परिवार जहाँ जड़े ऑन ड्यूटी भी साबका सैनिक साले को कई रिपोर्टां मिलियां ने कि उन्होंने नाल भी जड़ी आ पुलिस जड़ी आ दुर्व्यवहार करती है। ये एक बहुत ही मंदभागी घटना है। धन्यवाद।